हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम पढ़ रहे थे टू डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। हमने कल देखा था सिंटैक्स फॉर टू और मल्टी डायमेंशनल एरे डिक्लेरेशन। किस टाइप से हम डिक्लेयर करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे को। देखिए, डेटा अंडरस्कोर टाइप्स, एरे अंडरस्कोर नेम, रो अंडरस्कोर साइज, कॉलम अंडरस्कोर साइज हमने दिया था। अब यहाँ एक सिंपलीफाई हम लोग देखे थे, इंट एरे डेटा टाइप्स सो दिस। ठीक, अब आता है एक और, इसी में देख लीजिए फार्मूला। रो यही है, दो तीन चार, समथिंग कुछ भी हो, ये आपका रो होता है। रो 1, रो 0, ठीक, रो 1, एक और अगर हम ले लेते हैं रो 2, कॉलम 1, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ये आपका है। इसमें हम डेटा को कैसे रख रहे हैं, देखिए। ये आपका जो मैट्रिक्स बना, कितना बड़ा बना, 3x4, 3x5 बना, 0 1 2 1 2 3 4 5, 0 1 2, 3x5 का आपका मैट्रिक्स बना। ठीक, हम कैसे इसमें रखेंगे, ये वैल्यू देखिए। A 0 0, ठीक, इसमें A 0 1, A 0 2, A 0 3, A 0 4। इसमें देखिए A 1 0, A 1 1, A 1 2, A 1 3, A 1 4। इसमें देखिए A 2 0, A 2 1, A 2 2, A 2 3, A 2 4। इस टाइप की हम वैल्यू रखते हैं। दूसरा आपका आता है सिंटैक्स फॉर सिंटैक्स
syntax for multi-dimensional multi-dimensional array dimensional array initialization. मल्टी डायमेंशनल एरे इनिशियलाइजेशन। इसमें हम कैसे करते हैं देखिए। इंट एरे 3x4, ठीक। देखिए 3x4 का आपका मैट्रिक्स है। इसमें हम वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। या तो इस टाइप रखेंगे आर इंट एरे 3x4 का आपका मैट्रिक्स है। चाहे इस टाइप रखेंगे, चाहे देखिए देखिए 1 2 3 4, ठीक। दूसरा 5 6 7 8, नेक्स्ट आपका हो जाएगा 9 10 11 12, चाहे इस टाइप रखेंगे, चाहे इस टाइप रखेंगे, इट्स ओके। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल लेके सिंपली देखिए। फॉर एग्जांपल हैज include studio.h has include conio.h
वाइड मेन इंट array 3x4 बराबर आप वैल्यू रखेंगे। सो दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, हमने वैल्यू रखा। इसी में हमको मानना भी पड़ेगा क्योंकि लूप चलाना है, यानी इंट आई जे, क्योंकि दो लूप चलेंगे, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ दो लूप चलाने के लिए एक आई लिए एक जे दे रहे हैं। ठीक, देखिए डिस्प्ले के लिए फार यहाँ लगा दीजिए CLR इट्स ओके। अब देखिए फार आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। ठीक, दूसरा रूप लगाना चाहते हैं दूसरा लगा दीजिए। फार j इक्वल टू 0, j लेस देन 4, j प्लस प्लस। ठीक, प्रिंट करा दीजिए। प्रिंट कराइए, प्रिंट ऑफ अब यहाँ देखिए हम दो आई और जे रो एंड कॉलम कहाँ शो कर रहे हैं। ठीक, देखिए इसलिए शो कर रहे हैं कि रो और कॉलम दोनों की वैल्यू कैसे आएगी उसको मेजर करने के लिए, यानी परसेंटाइल ऑफ डी, पैरेंथेसिस के अंदर परसेंटाइल ऑफ डी। ठीक, इक्वल टू परसेंटाइल ऑफ डी इस वैल्यू के लिए। ठीक, ये तो जो वैल्यू आया इसके लिए परसेंटाइल ऑफ डी हम लगाए। ठीक, आई जे और array के लिए array i और j। ठीक, इसको हम यहाँ बंद कर दिए। यहाँ रिटर्न 0, रिटर्न 0 और देखिए रिटर्न 0,
यहाँ पे गेट ch गेट ch यहाँ पे हम इसको बंद कर दिए। ठीक, इसका आउटपुट कैसे आएगा वो देखिए। आउटपुट इस टाइप बन के आएगा 0 पहले क्या 0 आएगा 0 0 वैल्यू 1 आएगा। अगेन 0 1 बराबर 2 आएगा। नेक्स्ट 0 2 3 आएगा। नेक्स्ट 0 3 बराबर 4 आएगा। ठीक, इसके बाद क्या आएगा, फिर अगेन आएगा 1 0 5 अगेन 1 1 6 इस टाइप और सारे वैल्यू आएंगे। 1 यहाँ आपका 2 होगा, 6 7 1 3 आपका 8 आएगा। फिर अगेन नेक्स्ट आपका आएगा 2 0 9 आएगा। 2 1 10 आएगा। 2 2 11 आएगा। 2 3 12 आएगा। इस टाइप मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा ये। ठीक, जो आपका आउटपुट आएगा सो दिस। यहां हमने देखा है परसेंटाइल ऑफ डी, परसेंटाइल ऑफ डी। यहाँ एक करना, क्योंकि अगर न्यू लाइन प्रिंट करना यहाँ आपका EN हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए इसको हम यहाँ बंद कर देंगे। इस प्रोग्राम करिए। नेक्स्ट प्रोग्राम और हम लोग देखते हैं। एक आता है एरे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है आपका एरे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। एरे रिप्रेजेंटेशन क्या होता है?
देखिए एक फिगर बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये आपका इंडेक्स ऑफ एरे, ये आपका इंडेक्स ऑफ एन एरे, इंडेक्स ऑफ एन एरे, इंडेक्स ऑफ एन एरे। ठीक, ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। ये आपका एरे एलिमेंट, एरे एलिमेंट। और यहाँ जो वैल्यू आएगा एरे एलिमेंट यहाँ आएगा, सपोज दैट 1 2 3 4, ये आपके एरे एलिमेंट हो जाएंगे। ये एरे या A0 A1 A2 A3। यहाँ पे हम देते हैं मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस। ठीक, सपोज इसके एड्रेस जो आ रहा है 6 3 5 6 7 2 8। ठीक, अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल। ठीक।